पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित प्रसिद्ध तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने राज्य की कानून व्यवस्था, सीमा सुरक्षा और औद्योगिक विकास को लेकर बड़ा बयान दिया। पूजा के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है और राज्य में शांति, सुरक्षा और विकास को प्राथमिकता देना समय की सबसे बड़ी जरूरत है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य में हाल के दिनों में कानून व्यवस्था से जुड़ी कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं। उनका कहना था कि अपराध और हिंसा पर सख्ती से कार्रवाई होना जरूरी है ताकि आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करने की पूरी आजादी मिलनी चाहिए और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई होनी चाहिए। देखो ना, আমি তো মনে করি ল অ্যান্ড অর্ডার তার নিজের পথেই চলবে। সাজা দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আদালতের। পুলিশ এ বিষয়ে কি হয়েছে ডিটেলসে বলবে, কিন্তু সাজা দেওয়ার দায়িত্ব আদালতের। আমাদের তো নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়, তবেই তো আমরা সভ্য সমাজ। उन्होंने सीमा से जुड़े मुद्दों का भी जिक्र किया और कहा कि अवैध घुसपैठ के मुद्दे को गंभीरता से देखने की जरूरत है। उनके अनुसार यदि इन चुनौतियों पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका असर सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमा सुरक्षा को मजबूत करने और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। এটা বারবারই আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত এলাকার ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়ে গেছে, সেই ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ হয়ে যাওয়ার ফলে সেই এলাকাগুলোতে যখনই কোনো ধরনের ল অ্যান্ড অর্ডার সমস্যা হয়, সেই ল অ্যান্ড অর্ডারের জন্য একটা সাম্প্রদায়িক অ্যাঙ্গেল থেকে হিন্দুদের উপর আক্রমণ হয়। এটা অস্বীকার করার জায়গা নয়, বারুইপুরও তার বাইরে নয়। আমাদের সরকার এসেছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কাজ শুরু করেছেন, মাত্র 1 মাস অতিক্রান্ত হয়েছে। একটু সময় দিন, সব সোজা হয়ে যাবে। আমরা জানি কীভাবে সোজা করতে হয়। আমরা এরকম অনেক কুকুরের লেজ সোজা করেছি। যারা এই ধরনের সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় আক্রান্ত, তাদের জন্য বিজেপি ভ্যাকসিন আছে, চিন্তা নেই। सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल के औद्योगिक विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य को फिर से उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उनका दावा था कि नई सरकार उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने, निवेश आकर्षित करने और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि अब वह दौर खत्म होना चाहिए जब बंगाल से उद्योग पलायन करते थे या फैक्ट्रियां बंद हो जाती थीं। राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाने के बजाय अपने ही राज्य में बेहतर अवसर मिलने चाहिए। কিছুদিন আগে আমি আমাদের মাননীয় শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়ের সাথে একটি প্রোগ্রামে একসাথে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে তাপসবাবুর সাথে কথা হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে শিল্পপতিরা বাংলাতে ইনভেস্ট করার জন্য মুখিয়ে আছেন। আমার সাথেও অনেকে যোগাযোগ করছেন, তাদেরকে আমরা চ্যানেলাইজ করে দিচ্ছি রাজ্য সরকারের সঙ্গে এবং আমরা চাই বাংলায় শিল্প স্থাপন হোক। কারখানার সামনে ওই লাল ঝান্ডা নিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেওয়ার ট্র্যাডিশন বাংলার শেষ হোক। বাঙালি কর্মবিমুখ এই ধরনের চিন্তাভাবনা মুছে যাক। বাংলায় আবার কলকারখানা আসুক। বাংলার শিক্ষিত বেকার যুবক প্রায় 70 লক্ষ থেকে 80 লক্ষ, যা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে ডেটা, যারা রাজ্যের বাইরে কাজ করছেন তারা রাজ্যে ফিরে এসে নিজের মায়ের পাশে থাকুক, নিজের বাবার পাশে থাকুক, নিজের পরিবারের পাশে থাকুক। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के विकास के लिए कानून व्यवस्था, सामाजिक सौहार्द और औद्योगिक प्रगति तीनों का साथ साथ बढ़ना जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में राज्य विकास और रोजगार के क्षेत्र में नई पहचान बनाएगा। तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद दिए गए इस बयान को राज्य की राजनीति और विकास के मुद्दों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब इस पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाओं पर भी सभी की नजर बनी रहेगी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।